बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे दाल गोश्त, जो कि बनता है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। किस तरह से आप बना सकते हैं इसे बहुत ही झटपट, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं और बनाते हैं ये वाला बहुत ही यमी सा दाल गोश्त। तो दाल गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, 1 पाव भीगी हुई दाल है, 1 किलो चिकन है, 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कटा हुआ अदरक है और साबुत मसाले हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है प्रेशर कुकर, उसे हम रखेंगे गैस पे और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले भीगी हुई चने की दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चने की दाल को आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करके भिगो के रखना है 4 से 5 घंटे के लिए। अब इसमें हम डालेंगे जस्ट 2 कप पानी, इससे ज़्यादा नहीं डालना। और इस दाल को ज़रा थोड़ा सा खड़ा खड़ा रखेंगे, यानी कि अगर आप डेली रूटीन में 8 मिनट चलाते हैं तो इसे आपने 7 मिनट प्रेशर को चलाना है। सीटी चलने के बाद ठीक हो गया। तो ये देखिए, इसको अब हमने पकने देना है और प्रेशर हटा के अब रखेंगे हम दूसरी साइड पे, दूसरे चूल्हे पे। और इसके ऊपर हम लेके आएंगे अपनी कढ़ाई, जिसके अंदर कि हम अपनी जो पूरी रेसिपी है वो तैयार करेंगे। तो कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, छोटे वाला कप, ठीक है, बड़े वाला नहीं। और यहाँ पे डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, क्योंकि हमारे पास किलो चिकन है और 1 पाव दाल फूल के काफ़ी सारी हो जाती है। और इसको हमने बनाना है स्पाइसी और मसालेदार और बहुत ही यमी सा। तो यहाँ पे प्याज को हमने इतना ही गोल्डन कलर देना है। अब इसमें डालेंगे 4 बड़ी इलायचियाँ, 4-5 छोटी इलायचियाँ और इसमें हम डालेंगे 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए हमने भून लेना है। और अब यहाँ पे इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, ये आपने डालना है और इसको 2 मिनट के लिए पकाना है। इसका जो कच्चापन होता है ना अदरक लहसुन के पेस्ट का, वो आपने ख़त्म करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये मीडियम साइज़ के टमाटर हैं हमारे पास, वो डाल देने हैं और इनको भी आपने 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह हाई फ्लेम पे पकाना है। और फिर इसमें डाल देनी है 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें कट लगा के। अब इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। और यहाँ पे देखिए 1 टीस्पून इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर। सारे पाउडर मसाले डाल के आपने इस तरह से हाई फ्लेम के ऊपर इसकी 5 से 6 मिनट के लिए भुनाई करनी है, ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। मसाला मज़ेदार बनेगा तभी आपका दाल गोश्त मज़े का बनेगा। तो आप देख रहे हैं फ्लेम कितना हाई है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे जो हमारे पास 1 किलो चिकन था वो हमने इसमें डाल दिया है। और चिकन के लिए आप लोगों के लिए एक टिप है कि जब भी आपने चिकन पकाना है, आपने इसको धो के वॉश करके पानी में इसको भिगो के इसके अंदर आपने सिरका डालना है 3 टेबलस्पून और आपने इसको पकने देना है, यानी कि पड़ा रहने देना है 10 मिनट के लिए। तो फिर वो चिकन की जो सारी स्मेल होती है वो निकल जाती है, ब्लड भी निकल जाता है। अब यहाँ पे चिकन को हमने भूना, 1 प्याली इसमें हमने डाल दी दही की और दही डालने के बाद इसको हमने मिक्स करना है। देखा आपने फ्लेम कितना स्लो कर दिया है। और मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ पे आपने लगाना है इसको ढक्कन और इसको पकने देना है 10 से 15 मिनट के लिए। तो ये देखिए, स्लो फ्लेम पे हमने यहाँ पे चिकन को पकाया है 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कुक हो चुका है, टेंडर हो चुका है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर हमने दाल डाल देनी है। तो आपने देखा है दाल जो है गली है, मगर साबुत और खड़ी खड़ी सी है। और अच्छी क्वालिटी की दाल जो होती है वो हमेशा बहुत चौड़े साइज़ की होती है, बड़ा दाना होता है उसका। तो इस तरह से आपने दाल और गोश्त को मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे आप इसमें डालेंगे 1 कप पानी, इसको मिक्स करेंगे और अगेन आपने इसको ढक्कन लगा के दम लगाना है, जस्ट बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे 10 मिनट हमने दम लगा दिया, ढक्कन हटा दिया। अब यहाँ पे सारे काम जनाब आपने करने हैं जल्दी जल्दी, यहाँ पे कोई दाल का नखरा नहीं है। यहाँ पे आपकी जो यमी सी दाल है वो तैयार है। अब आप फाइनली इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्चें, जो कि एंड पे लेके आएंगी बहुत ही फ्लेवर। और 1 टीस्पून डाल दिया इसमें हमने रेड चिली फ्लेक्स। अब इस पर डाल दिया है कटा हुआ लंबे वाला अदरक, जो कि हमने बचा के रखा था। और साथ ही इस पर हम डालेंगे काफ़ी सारा इस तरह से फ्रेश हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इन सब चीज़ों को हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर मिक्स करना है, ये देखिए। तो अब यहाँ पे मिक्सिंग करके आपने इसका जो फ्लेम है उसे स्लो कर देना है, बल्कि बंद कर देना है। तो अब यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने इसको निकालना है बॉल के अंदर। जब दाल पकड़ी होती है तो उसका ऑयल नज़र नहीं आता, जब ठंडी हो जाती है थोड़ी सी
फ्लेम ऑफ करते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी तरी आ जाती है। तो थोड़ी सी तरी मैंने ऊपर से उतार के कढ़ाई में से तो बॉल के ऊपर डाल दी है, और ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और इस पर डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, और एंड में इसके ऊपर आपने छिड़क देना है इस तरह से गरम मसाला। ठीक हो गया, तो आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका दाल गोश्त बनके तैयार है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।